जय हिंद बच्चों। आइए हम लोग देखते हैं आज जो है नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। आपको हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो वहां पे आपको हमने बताया था आपका रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास लिंक डली हुई है, उसमें जाके इसके पहले का वीडियो आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आप कंटिन्यू आगे कर सकते हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे। हमने डेसिमल पार्ट को पढ़ लिया था। डेसिमल हमने देखा था कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक शांत दशमलव होता है, एक अशांत दशमलव, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप का होता है बच्चों, एक आपका रिपीटिंग होता है, एक नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन रिपीटिंग नंबर को ही हमने क्या बोला था, इरेशनल नंबर बोला था। तो यहाँ तक हमारी बातें हुई थी। और रेशनल नंबर कौन सा हो जाएगा, तो आपका जो है जिसे पी बाई क्यू के रूप में हम बदल सकते हैं। परिमेय संख्या है जिसे पी बाई क्यू के रूप में हम बदल सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट हुई थी। आगे हम इसके बढ़ते हैं परिमेय संख्या। तो ये आगे अगर हम बात करते हैं बच्चों इंटीजर, इंटीजर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इंटीजर कौन कौन सा है। इंटीजर मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, पूर्णांक। तो आपका जो पूर्णांक है ये कहां से कहां तक होता है, तो आप बताएंगे इधर आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे ही नंबर होगा आपका। -1 -2 -3 ऐसे ही ये नंबर होगा। अब आपका अगर देखा जाए तो इसमें आपको कितने टाइप का नंबर दिख रहा है, दो टाइप का। एक तो आपका क्या हो रहा है, तो आप बताओगे पॉजिटिव हो जा रहा है। एक आपका किधर आपका, तो आप बताओगे यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे एक तो आप बताओगे कि आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक। क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक। तो एक आपका धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। धनात्मक पूर्णांक कहां से चालू होगा, तो आप बताओगे ये सारा क्या है, धनात्मक है। मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे ही आप कहां तक, इनफाइनाइट तक ये सारे क्या हो जाएंगे, धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं निगेटिव इंटीजर। तो यहां पे आप देखोगे निगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, निगेटिव इंटीजर ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक जो होता आपका, जो निगेटिव वैल्यू है, मतलब कहां से, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा आपका। तो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक आपने देखा दो पार्ट में आपका डिवाइड हुआ। तो हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे 0 है, 0 को कहाँ रखा जाए, तो 0 आपका धनात्मक पूर्णांक होगा कि बच्चों ऋणात्मक पूर्णांक होगा। 0 नेगेटिव इंटीजर है कि पॉजिटिव इंटीजर है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना कि 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही आपका नेगेटिव है। मतलब 0 बच्चों ना तो आपका धनात्मक पूर्णांक है और ना ही आपका क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। कई बार ये चीज जो है आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन में बार बार कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा आपको। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, 0 ना तो धनात्मक है ना ही आपका ऋणात्मक है। तो 0 क्या है, तो 0 को बच्चों एक अलग पार्ट में तोड़ा गया है, उसे क्या बोला जाता है, उदासीन। उदासीन या फिर आपका क्या होता है, न्यूट्रल। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो है ये क्या हो जाएगा, उदासीन। न्यूट्रल कौन होता है आपका, 0 होता है। उदासीन का मतलब ही होता है बच्चों आपका, न्यूट्रल का मतलब होता है ना तो धनात्मक है और ना ही आपका ऋणात्मक है। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई। अब हम आगे देखते हैं बच्चों, जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, जो धनात्मक पूर्णांक है, इसी ही नंबर को हम किस नाम से जानते हैं, तो इससे वो नंबर बच्चों, इसको हम काउंटिंग के रूप में यूज करते हैं बच्चों। जैसे हमें गिनना हुआ था, हम तो ऐसा तो गिनते नहीं है बच्चों, -1 -2 -3 या फिर 0 1 2 3 ऐसा तो गिना नहीं जाता। तो आप बताओ बच्चों, यहाँ पे काउंटिंग के रूप में अगर जिसको यूज करते हैं वो हमारा होता है नेचुरल नंबर। या ये क्या होता आपका, नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। ये क्या होता है आपका, प्राकृतिक संख्या होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है नेचुरल नंबर क्या होता है, तो यहां से बच्चों ध्यान रखना है, नेचुरल नंबर क्या होता है आपका, प्राकृतिक संख्या होता है, जिसको हम गिनने के रूप में यूज करते हैं।
और क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक भी बोला जाता है। तो ये आपका जो है यहाँ पे पता चलेगा कि ये आपका क्या हो जाता है नेचुरल नंबर। अच्छा, अगर बच्चों इसी को हम न्यूट्रल और पॉजिटिव नंबर को एक साथ देखते हैं, यहाँ बच्चों आपका न्यूट्रल मतलब उदासीन नंबर है और कौन सा यहाँ पॉजिटिव नंबर है, इनको एक साथ अगर देखा जाएगा, पॉजिटिव नंबर और न्यूट्रल नंबर दोनों एक साथ देखते हैं हम लोग, तो ये आपका क्या हो जाएगा मतलब उदासीन और बच्चों यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक अगर इसको आप एक साथ देखते हो, कहने का मतलब 0 फिर 1 2 3 4 5 ऐसे बच्चों आपका इनफाइनाइट तक, मतलब इनको अगर आप मिला देते हो तो 0 से जो भी नंबर आपका स्टार्ट होता है बच्चों, 0 और नेचुरल नंबर को क्या बोला जाता है आपका होल नंबर बोला जाता है बच्चों, पूर्ण संख्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होल नंबर बोला जाता है। होल नंबर मतलब क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा आपका? पूर्ण संख्या। तो होल नंबर कहां से शुरू होता है बच्चों? तो आप बताओगे होल नंबर आपका 0 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या आपका 0 से शुरू होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 0 क्या है, तो बच्चों आप बताओगे 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक, पहला पॉइंट हुआ। और 0 आपका बच्चों क्या है? इंटीजर है। 0 क्या है? 0 आपका बच्चों होल नंबर है। 0 क्या नेचुरल नंबर है? तो बिल्कुल नहीं बच्चों। 0 क्या आपका नेगेटिव इंटीजर है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं है। 0 क्या पॉजिटिव नंबर है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं है। तो ये सारी बातें बच्चों आपको छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखना है। स्टेटमेंट बेस पे आपका क्वेश्चन आता रहता है, आपका सत्य असत में भी आपका जो है पूछा जाता है, 4 ऑप्शन में ये आपको पहचानना होता है। तो यहाँ बच्चों ध्यान रखना है 0 आपका क्या है? होल नंबर है। 0 से लेके बच्चों आपका सारे नेचुरल नंबर जब हो जाते हैं तो आपका क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि इंटीजर आपका कैसा है, तो बच्चों आप बताओगे सारे इंटीजर कैसे होते हैं? परिमेय होते हैं, अपरिमेय होते हैं बच्चों। रेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो आप बताएंगे सारा जो आपका बच्चों यहाँ पे इंटीजर होता है वो आपका सारा इंटीजर कैसे होते हैं बच्चों? यहाँ पे जो है रेशनल नंबर होता है। सारा इंटीजर क्या होता है आपका? रेशनल नंबर होता है बच्चों। यहाँ पे क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। सारा इंटीजर आपका क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होता है। सॉरी, सारा जो इंटीजर होता है बच्चों ये आपका क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या कैसे बच्चों ये हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सबके डिवाइड बाई हम 1 लिख सकते हैं। तो 0 क्या है बच्चों? परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो आप बताएंगे बिल्कुल है। हमने क्या बताया बच्चों? सारा इंटीजर ही हमारा क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। अगर नेचुरल की बात की जाए बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं सारी कैसी होंगी? तो आप बताएंगे प्राकृतिक संख्याएं हमेशा बच्चों आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। होल नंबर कैसे होंगे? तो आप बताएंगे परिमेय संख्या होगा, क्योंकि यहीं से आपके बच्चों ये सारे नंबर निकल कर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं बच्चों आगे। अब देखो यहां से अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर रेशनल होगा कि इरेशनल होगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे अगर जो पॉजिटिव नंबर है या फिर बच्चों यहाँ पे जो आपके प्राकृतिक संख्याएं हैं उसका वर्गमूल कैसा आएगा, आपसे पूछा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? रेशनल कि इरेशनल? तो आप बच्चों बताएंगे इरेशनल। रेशनल दोनों होता है, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कुछ भी हो सकता है। जैसे बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा जाए रूट n क्या होगा, यहाँ पे बच्चों इरेशनल होगा या फिर जो है आपका रेशनल होगा। तो यहाँ पे आपका रेशनल होगा कि इरेशनल होगा? तो n क्या है बच्चों? तो n आपका क्या है? नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। नेचुरल नंबर है तो ये क्या हो जाएगा आपका? बताइए। तो आप बताएंगे बच्चों रेशनल भी होगा और इरेशनल भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेशनल भी होगा और इरेशनल होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि रूट अगर हम लेते हैं, रूट यहाँ 1 लेंगे तो रूट 1 तो आपका बाहर आ जाएगा, तो रेशनल नंबर हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। रूट 2 रूट 3 बच्चों बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ये कैसा दे देगा? इरेशनल नंबर दे देगा। रूट 4 बच्चों कैसा नंबर देगा? यहाँ से तो बाहर आ जाएगा 2, तो आपका क्या आ जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपका क्वेश्चन घुमा फिरा के आता रहता है। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे बच्चों इसी इंटीजर को हम लोग अगले जो है 2 पार्ट में फिर से तोड़ सकते हैं बच्चों। तो फिर से अगर हम 2 पार्ट
पार्ट में इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो देखिए एक आपका बच्चों आता है इवन नंबर और एक आपका आता है ऑड नंबर। इसी पॉजिटिव इंटीजर को बच्चों तोड़ा जा सकता है फिर से दो पार्ट में। एक आप बोलेंगे क्या हो जाएगा ऑड नंबर, ऑड नंबर इसको हम बोलते हैं बच्चों विषम संख्या, विषम संख्या। अब एक आपका बच्चों हो जाएगा आपका सम संख्या, क्या हो जाएगा सम संख्या, इवन नंबर, क्या हो जाएगा इवन नंबर। दो पार्ट में इसको हम तोड़ सकते हैं, एक बच्चों इवन नंबर, एक आपका क्या हो जाएगा ऑड नंबर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि इवन नंबर ऑड नंबर कैसे होंगे, परिमेय की अपरिमेय, तो आप बताएंगे ये तो परिमेय संख्या है क्योंकि हमने तोड़ा ही है कि इसको इंटीजर को। अगर बच्चों हम लोग देखते हैं ऑड नंबर तो आप यही बताएंगे जो संख्या 2 से विभाजित ना हो, जो संख्या 2 से विभाजित ना हो वो क्या होता है विषम संख्या होता है। तो आप बताएंगे यहां पे सम संख्या, तो आपका बताएंगे जो संख्या 2 से विभाजित हो, जो संख्या 2 से विभाजित हो संख्या क्या कहलाएगी, तो आप बताओगे इवन नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, which is not divisible by 2 that is called odd number। तो यहाँ पे आपका जो है अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, यहाँ इनफाइनाइट से आपका -5 नहीं कटेगा, फिर अगला आपका -3 नहीं कटेगा, फिर -1 नहीं कटेगा, फिर आपका 1 आता है नहीं कटेगा, फिर आपका 3 आता है, 5 आता है। ऐसे ही बच्चों आपका नंबर जो है क्या हो जाएगा, ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे आपके, तो आप बताएंगे ये तो ऑड नंबर होंगे। तो बच्चों इवन नंबर क्या हो जाएगा, तो इनफाइनाइट से आएगा 6 होगा, फिर इसके बाद बच्चों आपका कितना हो जाएगा आपका 4 -6 हो जाएगा, -4 होगा, फिर माइनस आपका 2 हो जाएगा, फिर आपका 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। ये सारे नंबर कैसे हो जाएंगे आपके, तो ये सारे नंबर आपके इवन नंबर होंगे। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बच्चों, देखिए जीरो क्या है, तो जीरो आपका बच्चा क्या हो जाएगा इवन नंबर होगा। अब यहाँ पे जरूरी बात ये है कि ये बच्चों आपका किस फॉर्म में नजर आएगा, तो आप बताओगे 2n + -1 फॉर्म में नजर आएगा। आपका जो ऑड नंबर होगा वो किस फॉर्म में नजर आएगा, तो आप बताएंगे 2n + -1 के फॉर्म में नजर आएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं बच्चों इवन नंबर किस फॉर्म में नजर आएगा, तो आप बताओगे ये तो 2n के फॉर्म में होगा। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 -1 -2 इस तरीके से आप रखेंगे, ये नंबर आपका मिलता चला जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि इवन नंबर किस फॉर्म में होता है 2n फॉर्म में होता है, और ऑड नंबर किस फॉर्म में होता है 2n + -1 फॉर्म में होता है। अब हम बात करते हैं बच्चों कि अगर दो इवन नंबर को एक साथ जोड़ दिया जाए, तो दो इवन नंबर को अगर हम एक साथ जोड़ देते हैं, इवन प्लस इवन मतलब 2 + 2 क्या आ जाएगा 4, तो आपका हमेशा कैसा नंबर प्राप्त होगा इवन ही प्राप्त होगा। अगर हम बात करते हैं इवन प्लस बच्चों आपका ऑड, तो इवन प्लस ऑड जैसे 2 और 3 बच्चों 5, तो हमेशा कैसा नंबर प्राप्त होगा आपका ऑड ही प्राप्त होगा। अगर हम देखते हैं दो बच्चों आपका ऑड नंबर ऐड करते हैं, ऑड प्लस ऑड, तो आप क्या बताओगे हमेशा इवन प्राप्त होगा। तो हमेशा कैसा प्राप्त हो जाएगा आपका इवन प्राप्त होगा। सेम उसी तरीके से बच्चों माइनस भी अगर हम करते हैं तो इवन माइनस इवन आपका इवन आएगा, इवन माइनस ऑड आपका ऑड आ जाएगा, ऑड माइनस ऑड आपका कैसा आ जाएगा इवन आ जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर हम समझें तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इवन नंबर इंटू बच्चों इवन नंबर, तो इवन इंटू इवन मतलब सम संख्या गुणे सम संख्या अगर हम करते हैं तो देखिए 2 × 2 करेंगे 4 आ जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा इवन नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इवन इंटू ऑड करते हैं, इवन इंटू ऑड मतलब क्या है सम संख्या गुणे विषम संख्या कर दें, तो 2 × आपका जैसे 3 अगर रखते हैं तो 2 3 क्या हो जाएगा आपका 6, तो आपका कैसा नंबर आएगा आपका इवन आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपका ऑड इंटू ऑड आता है बच्चों,
ऑड इंटू ऑड आता है तो हमेशा कैसा आ जाएगा, ऑड ही आ जाएगा। मतलब विषम संख्या और गुणे विषम संख्या हम लोग करते हैं तो हमेशा क्या आ जाएगा, आपका विषम संख्या ही प्राप्त होगा। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे देखिए, इवन प्लस माइनस कुछ भी इवन करते हैं तो इवन ही आता है। मतलब सम संख्या प्लस माइनस कुछ भी करोगे सम संख्या तो आपका हमेशा सम संख्या निकलेगा। सम और प्लस आपका विषम विषम आएगा और सम प्लस विषम हमेशा क्या हो जाएगा, आपका सम हो जाएगा। तो यहाँ पे सम और सम गुणे करेंगे बच्चों सम संख्या, सम और विषम सम आ जाएगा, विषम गुणे विषम करेंगे बच्चों विषम संख्या आएगा। अब यहां से अगर पूछा जाए बच्चों कि सम संख्याओं में कितने कितने का अंतर होता है, तो बच्चों हमेशा ध्यान देना कि सम संख्या हो इसमें कितने का अंतर होता है बच्चों, तो आप बताओगे 2 का अंतर होता है। हमेशा कितने का अंतर होता है, तो 2 का अंतर होता है। तो यहाँ बच्चों कितना अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। यहाँ पे आप देखिए कितने का अंतर है, तो यहाँ आप देखिए कितने का अंतर है बच्चों, तो यहाँ भी आप बताएंगे कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो यहाँ पे कितने का अंतर है बच्चों, 2 का अंतर है। तो आप कभी भी देखोगे कि दोनों में क्या हो बच्चा, अंक चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, इसमें कितने का अंतर होता है, तो आप बताएंगे यहाँ पे जो है हमेशा कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। अब यहाँ पे जो संख्याएं बनती हैं तो आप बताओगे वो तो क्या होती हैं, सम और विषम नंबर से ही क्या बनता है आपका, यहाँ पे संख्याएं बनती है। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों डिटेल था कि यहाँ पे जो है इंटीजर क्या क्या होता है। तो इंटीजर हमने पढ़ लिया, ये बच्चों आपको दो बार में हमने डिवाइड किया, एक बार पॉजिटिव लिया एक बार नेगेटिव लिया। तो हमने बच्चों पॉजिटिव इंटीजर को वहां पे डिवाइड किया था किसमें बच्चों, नेचुरल नंबर को। अब यहीं से बच्चों हम लोग नेचुरल नंबर से आगे बढ़ेंगे कि हम लोग देखते हैं कि नेचुरल नंबर आपका क्या क्या होता है। तो नेचुरल, आप अगली हेडिंग डलेगी हमारी बच्चों कि नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है बच्चों, नेचुरल नंबर से। तो हेडिंग है अगला हमारा नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, हमने बताया क्या बच्चों, जिस संख्याओं को हम गिनने के रूप में यूज करते हैं वो हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। वो क्या कहलाती है बच्चों, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो प्राकृतिक संख्याएं कितने टाइप की होती हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है इसको हम कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो ये हमारा 2 पार्ट में टूटेगा। तो ये हमारा कितने पार्ट में टूटेगा बच्चों, 2 पार्ट में टूटेगा। तो एक हमारा क्या होता है, तो आप बताओगे एक हमारा प्राइम नंबर होता है। क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर मतलब क्या हो जाए बच्चों, अभाज्य संख्या। यहां पे क्या हो जाएगा आपका, अभाज्य संख्या। और दूसरा हमारा क्या हो जाए बच्चों, तो आप बताओगे कंपोजिट नंबर हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर मतलब क्या हो जाएगा आपका, भाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या, एक हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। अब अगर हम यहां पे बात करते हैं, देखिए प्राइम नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो आप लिखोगे विच नंबर have exactly two factors। जिस संख्या के पास केवल 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड कौन कौन बच्चों, एक 1 और एक जो है स्वयं। यहां बच्चों आपका एग्जैक्टली 2 फैक्टर मतलब एक आपका कितना हो जाएगा बच्चों 1 और एक आपका क्या हो जाएगा इटसेल्फ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो और स्वयं हो, तो वो संख्याएं क्या हो जाएगी बच्चों, तो आप बताओ वो आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर होगा।
तो प्राइम नंबर मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, जिस संख्या के पास केवल दो गुणनखंड हो, एक तो खुद से कट रही हो, एक तो 1 से कट रही हो बच्चों, ना तो 2 से कम ना तो ज्यादा, एग्जैक्टली आपका केवल और केवल बच्चों दो गुणनखंड, ना तो कम चाहिए ना तो ज्यादा चाहिए। यहां बच्चों आपका क्या लिख सकते हो डिफिनेशन, तो आप बताओगे नंबर विच हैव more than two factors, more than two factors are at least three factors। यहां बच्चों क्या हो जाएगा, जिस संख्या के पास कम से कम तीन गुणनखंड हो या दो से ज्यादा गुणनखंड हो, हो। तो यहां बच्चों ध्यान देना है कि दो से ज्यादा मतलब दो से ज्यादा, अगर एग्जैक्टली दो होंगे तब तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, प्राइम नंबर हो जाएगा, अभाज्य संख्या। अगर दो से ज्यादा हुआ तभी वो भाज्य संख्या होगा। अब दो से कम क्या होगा, तो आप बताओगे ना तो भाज्य संख्या होगा ना तो अभाज्य संख्या होगा। अगर हम बात करते हैं बच्चों प्राकृतिक संख्या कहां से चालू होती है, तो देखिए प्राकृतिक संख्या आपका कहां से चालू होती है, तो आप बताओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही बच्चों इनफाइनाइट तक चलेगी। तो यहाँ पे अगर हम पूछे आपसे कि 1 क्या है बच्चों, तो सबसे पहला ही आपका आता है 1। तो यहाँ 1 के बारे में क्या लिखोगे, तो 1 बच्चों आपका ना तो भाज्य संख्या है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो बच्चों 1 ना तो आपका प्राइम नंबर है और ना ही आपका कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि बच्चों 1 के पास तो केवल एक गुणनखंड होगा, तो ऐसा तो बच्चों केवल या तो दो गुणनखंड चाहिए या तो दो से ज्यादा चाहिए। तो आपका 1 तो यहाँ बच्चों कहीं नहीं आएगा, ना तो अभाज्य संख्या के डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है और ना ही आपका भाज्य संख्या का डेफिनेशन फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो बच्चों 2 क्या है, तो 2 आप 2 के पास क्या हो जाएगा, 1 से कटेगा और क्या हो जाएगा 2 से कटेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहला नंबर तो आप बताओगे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका देखेंगे 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। फिर अगला क्या हो जाएगा 5 आएगा, अगला कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, अगला कितना हो जाएगा 11 आएगा, अगला कितना होगा आपका 13 आ जाएगा। तो ये सारे नंबर आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, प्राइम नंबर होंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बच्चों एग्जाम्पल, तो यहाँ पे जब आप देखोगे 2 3 तो यही हो गया बच्चों, 4 आपका पहला कंपोजिट नंबर होगा बच्चों। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 4, क्योंकि बच्चों 1 से कटेगा 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, 2 से ज्यादा गुणनखंड आ जाएंगे बच्चों। 4 के बाद आपका 5 तो वहां चला गया बच्चों, 6 आ जाएगा। 6 के बाद आपका 7 वहां हो गया बच्चों, 8 आ जाएगा। 8 के बाद बच्चों 9, फिर आपका 10, फिर आपका बच्चों 12, फिर आपका कितना हो जाएगा 14। तो इस टाइप के जो नंबर होंगे बच्चों वो सारे क्या है आपके, तो आप बताओगे ये सारे नंबर आपके कैसे हैं, तो ये आपके कंपोजिट नंबर है बच्चों। अब यहाँ पे बात करते हैं बच्चों 2 आपका ऐसा नंबर है बच्चों, ये आपका ओनली इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है बच्चों, प्राइम नंबर है। मतलब क्या हो गया, तो ओनली इवन प्राइम नंबर का मतलब क्या हो जाए बच्चों, केवल सम अभाज्य, केवल सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। मतलब क्या हुआ बच्चों कि इसके अलावा जो जितने नंबर होंगे, तो इसके अलावा चाहे जितने नंबर होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे आपके, तो वो सारे आपके जो है
यहाँ पे विषम संख्याएं होंगी। तो ये चीज ध्यान रखना है। 2 आपका क्या हो जाएगा, इवन प्राइम हो जाएगा। इवन प्राइम का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, सम अभाज्य संख्या। तो केवल आपका 2 ही आपका सम अभाज्य संख्या होगा, बाकी जितने भी नंबर आएंगे वो सारे कैसे आ जाएंगे, विषम आ जाएंगे। दूसरी चीज बच्चों, इसी 2 को क्या बोला जाता है, इसी 2 को बोला जाता है बच्चों सबसे छोटी, क्या बोला जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये क्या हो जाए बच्चों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब यहां पे बात करते हैं कि ये जो 3 है इसको क्या बोला जाएगा, तो इसको बच्चों बोला जाएगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या। बच्चों यही से क्वेश्चन आपका आता रहता है सबसे ज्यादा। हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे 3, 5, 7 क्या है, तो बच्चों यहाँ पे जो 3, 5, 7 है ये आपका केवल 3 लगातार विषम अभाज्य संख्या है, विषम अभाज्य संख्या है। 3 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर बच्चों ओनली आपका है, मतलब केवल यही बच्चों, इसके अलावा कहीं मिलेंगे नहीं। तो ध्यान रखना है 3, 5, 7 यहां से क्वेश्चन आपका मिलेगा ही मिलेगा और हमेशा क्वेश्चन आता रहता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। 3, 5 और 7 बच्चों आपका क्या है, 3 लगातार आपका लगातार बच्चों विषम अभाज्य संख्या है। आप देख सकते हो 2-2 का अंतर होगा, 3, 2, 5, 5, 2, 7। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, एराइज यहीं से होते बच्चों। अगली बात करते हैं यहाँ पे जो दिया गया बच्चों 4 आपका क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे 4 आपका बच्चों क्या आ जाएगा, सबसे छोटी, क्या आ जाएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। अगली बात करते हैं बच्चों यहाँ पे दूसरा क्या इसको बोला जा सकता है, इसको ये बोला जा सकता है बच्चों कि आपका सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या बच्चों, समभाज्य संख्या क्या है बच्चों, सबसे छोटा समभाज्य संख्या है। आपका 9 क्या हो जाएगा फिर बच्चों, तो आप बताओगे सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या। तो यहां से बच्चों आपका क्वेश्चन आता रहता है, सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या हुआ। तो ये चीजें हैं बच्चों, आपको नेचुरल नंबर में ये सारी चीजें आपको ध्यान होना चाहिए। ये अगर आपको पता है बच्चों तो क्वेश्चन आप आसानी से टैकल कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, अभाज्य संख्या में 2 को ध्यान रखना, क्या क्या बोला जाता है बच्चों, केवल आपका सम अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। इसके अलावा क्या हो जाएंगे, वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, विषम होंगे। बच्चों यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, मतलब बच्चों अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल अगर लेते हैं, तो आप बताइए बच्चों यहाँ पे परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा, क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर से कोई भी वैल्यू आपकी बाहर नहीं निकल पाएगी। क्यों, क्योंकि बच्चों इसका रीजन है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके बच्चों आपका क्या हो जाएगा, केवल और केवल 2 ही फैक्टर हो जाएंगे। और बच्चों परफेक्ट कोई स्क्वायर होता है तो उसका कितना फैक्टर होता है, कम से कम 3 तो फैक्टर जरूर होंगे। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना बच्चों, अगर स्क्वायर रूट अगर आप लेते हो तो यहाँ पे मतलब रूट लगाते हो सबको, तो आपका कैसा नंबर आएगा, तो आप बताएंगे आपका जो है इर्रेशनल नंबर आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं, यहाँ बच्चों अगर पूछेगा कि कंपोजिट नंबर का जो है स्क्वायर रूट लिया जाए तो आप कैसा आपका आएगा, रेशनल की इरेशनल।
आप बताएंगे दोनों हो सकता है, रेशनल भी इरेशनल भी। तो यहाँ पे 4 तो बाहर निकल जाएगा, 4 हो गया, 9 हो गया, 36 हो गया, ये 16 हो गया, ये सब तो बाहर निकल जाएंगे स्क्वायर के। लेकिन बच्चों 6, 8, 10, 12, 14 ये सब स्क्वायर रूट के अंदर बाहर अंदर रह जाएंगे तो इरेशनल हो जाएंगे। और 4, 9 इसका रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, तो ये आपका रेशनल हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो इस वजह से परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। अब हम बात करते हैं आगे बच्चों, इसी को आगे हम लेके चलते हैं जो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो है बच्चों, ये आपका कहां से क्वेश्चन आता है, तो आप पहले हेडिंग डालिए बच्चों अभाज्य संख्या। तो हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या क्या क्या होता है। अभाज्य संख्या आपसे जो पहला क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना है हमें। अभाज्य संख्या की अगर हम बात करते हैं प्राइम नंबर, तो 1 से 100 तक आपको ध्यान रखना है कौन कौन से नंबर हैं जो प्राइम आपका होता है। तो अभाज्य संख्या में सबसे पहले यही चीज आपको ध्यान रखना है। तो 1 से 100 तक आप लिखने की हैबिट डाल लीजिए, और ये आपका फिंगर टिप्स पे आसानी से होना भी चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो हमने क्या देखा था, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 7 है, 11 है, 13 है। अब देखिए बच्चों अगला आपका 17 है, 19 है। फिर अगला आप देखिए, तो 3 और 2 5 बच्चों 19 है। फिर इसके बाद कितना, 19 2 21 2 23 हो जाएगा। 23 के बाद कितना आ जाएगा आपका बच्चों, 23 2 25 2 27 2 29 हो जाएगा। 29 के बाद आपका कौन सा नंबर आएगा, तो आप बताएंगे बच्चों 31 हो जाएगा, 31। फिर इसके बाद कौन आएगा बच्चों, 37 आ जाएगा। फिर आपका कितना हो जाएगा, 37 2 39 नहीं होगा बच्चों, 13 से कट जाएगा। 39 2 कितना हो जाएगा, 41। फिर बच्चों आपका 43 हो जाएगा। 43 के बाद आपका कितना आ जाएगा, 47 47 49 नहीं होगा बच्चों, 7 7 49 49 और 2 बच्चों ऐड करिए 51। 51 होगा तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, 17 3 51। 51 के बाद बच्चों 53 किसी से नहीं कटेगा। 53 2 55 कट जाएगा, 57 भी कट जाएगा। फिर बच्चों आपका आता है 59 और 61, ये दोनों लगातार बच्चों 59 और 61 आपका किसी से नहीं कटेगा। फिर 63 कट जाएगा आपका। अगला आ जाएगा आपका 67 बच्चों। फिर 69 भी आपका कट जाएगा। 69 के बाद बच्चों 69 और 2 कितना आ जाएगा आपका, 69 और 2 बच्चों आपका 71 भी किसी से नहीं कटेगा, प्राइम नंबर है। 71 के बाद आपका बच्चों आता है 73। 73 के बाद बच्चों आपका 75 कट जाएगा। 75 2 77 भी कट जाएगा। 77 2 बच्चों कितना आ जाएगा आपका, तो आप बताएंगे 79। तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं, किसी से भी नहीं कटेगा। तो 79 पे बच्चों आपका 81 कट जाएगा। 2 83 बच्चों किसी से नहीं कटेगा। 83 अब 2 85 कट जाएगा। 87 भी कट जाएगा 3 से। 87 बच्चों 2 आपका 89। तो आप बताएंगे 89 बच्चों किसी से नहीं कटेगा। फिर 91 कट जाएगा, 13 7 91। 93 ये भी कट जाएगा आपका। 95 ये भी कट जाएगा। 97 बच्चों, तो आपका अगला नंबर जो आता है 97। तो यहाँ पे बच्चों आपका 97 के बाद 99 आपका कट जाएगा। तो यही चीज बच्चों आपको ध्यान रखना है कि यहीं से आपको जो है क्वेश्चन हमेशा बच्चों एराइज होता है। यहाँ से आपका पूछा जाता है कि बच्चों फर्स्ट 10 जो है आपसे पूछा जाएगा प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो बच्चों जब 10 अभाज्य संख्या आपको पता रहेंगी तब तो आप औसत निकालोगे। तो आप देखो बच्चों यहाँ से आपका 29 तक 10 अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए बच्चों 1 से लेकर 30 तक कितने प्राइम नंबर हैं। तो आप बताएंगे 1 से लेकर 30 तक कितने प्राइम नंबर है बच्चों, 10। फिर अगला आपसे पूछा जाता है 31 से लेकर 70 तक बच्चों कितने प्राइम नंबर है, तो आप बोलेंगे 9। फिर इसके बाद बच्चों 71 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं। तो 71 से लेके बच्चों 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो आप बोलेंगे 6। यहां से बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि यहाँ पे 1 से लेके 51 तक कितने प्राइम नंबर है बच्चों, सॉरी 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आप चाहो तो गिन भी सकते हो बच्चों, 10 है और 3 2 5, 10 5 कितना है आया होगा क्वेश्चन बच्चों, 15 है। 51 से लेके 100 तक कितने हैं, तो आप बताओगे 10 है। फिर बच्चों आपसे पूछा जाता है 1 से 100 तक कितने हैं, तो आपका कितना है बच्चों, 25 है। कुल कितने प्राइम नंबर है बच्चों, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ये बच्चों अलग अलग एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन ये सारा आता रहता है, अब आया भी है। तो
तो यहाँ पे बच्चों आपको ध्यान रखना है इस चीज के बारे में। 1 से 30 तक 10 है। अब आप 1 से 100 तक देखो बच्चों आपका 25 है। यहाँ पे हमने बोला तो 3 2 5 और फिर बच्चों 3 2 5 ऊपर 10 लिखे हुए हैं। यहाँ देखिए 3 2 5 और 3 2 5 10 ये हुए 10 10 कितना हो गया बच्चों 20 20 1 21 22 23 24 25 बिल्कुल। 1 से 30 तक अगर देखते हो बच्चों तो यहाँ से यहाँ तक कितने हैं 10 आपके दिखेंगे। 31 से 70 तक अगर आप देखते हो बच्चों तो यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक आपका 71 तो बच्चों बाहर हो जाएगा तो 9 है। फिर यहाँ पे देखिए 71 से 100 तक बच्चों आपका वहां से देखेंगे 5 और 1 6 हो जाएंगे। यहाँ से टोटल ऐड करके देखो तो 9 6 15 10 कितना हो जाएगा बच्चों 25 बिल्कुल आ रहा है। और यहाँ पे देखोगे तो आपका जो है 1 से 50 तक 15 है। 1 से 50 तक बच्चों यहाँ पे आप देखोगे 15 हो जाएगा। 51 से 100 तक कितना है 10 है। 1 से 100 तक कितना हो जाएगा आपका 25 है। अच्छा यहाँ बच्चों अगर आपसे बात करते हैं हम लोग तो अगर आपसे पूछा जाए एक अंक का, यहाँ पे ये क्या है आपका एक अंक का सबसे एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है बच्चों तो आप बताओगे कौन सा है 2 है। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो आप बच्चों क्या बताओगे 7 है। तो यहाँ पे देखिए एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो आपका क्या बताओगे तो यहाँ पे बच्चों आपका आ जाएगा 7 है। अब देखो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो ये क्या हो जाएगा 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो वो कितना है आपका तो आप बताओगे यहाँ पे 11 है। अब बच्चों बात करते हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है तो 97 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। अब आपसे पूछा जाता है तो 3 अंक का बताइए बच्चों तो आप देखिए 3 डिजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो आप क्या बताओगे 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो इसी वक्त हम बच्चों लिख लेते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या मतलब बच्चों ग्रेटेस्ट नंबर आप देखो तो यहाँ पे क्या क्या है तो 3 डिजिट बच्चों आप ध्यान रखना तो 101 होता है। कितना होता है 101 और सबसे बड़ा बच्चों कितना होता है तो आप बताओगे कितना हो जाएगा बच्चों 997 कितना आ जाएगा आपका 997 ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन आपसे बार बार जो है पूछा जाता है 1 से लेकर बच्चों 100 तक ये आपकी एकदम फिंगर टिप्स पे होना चाहिए तभी क्वेश्चन आप आसानी से बना पाओगे। और बच्चों विद इन टाइम में हमें करना भी होता है क्वेश्चन तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन अच्छे से करना है तो इतनी बातें आपको जरूर ध्यान रखना है और ये आपको तभी जब ये सारी बातें ध्यान रहेंगी तभी आप जल्दी जल्दी निकाल पाओगे। नहीं तो बच्चों आप काउंट करने के लिए बैठोगे और वहां पे आपको टाइम लगेगा। तो अब हम समझते हैं आगे जो है आपका बच्चों प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर ही हमारा चल रहा था इसमें कुछ बच्चों आपका प्राइम नंबर आता है हम उसकी बात करते हैं। देखिए कुछ आपका प्राइम नंबर ऐसा आता है जैसे हम बात करें 3 चीजें हैं बच्चों। एक आपका आता है कोप्राइम एक आपका क्या होता है कोप्राइम होता है और एक आपका होता है बच्चों रिलेटिवली प्राइम और एक आपका होता है बच्चों ट्विन प्राइम। इसको हम क्या बोलते हैं जुड़वा अभाज्य बच्चों इसको क्या बोलते हैं जुड़वा अभाज्य बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों सह अभाज्य बोलते हैं। ठीक है आगे चलकर ये बच्चों दोनों बातें क्या हो जाती हैं सेम हो जाती हैं सह अभाज्य इसको भी बोलते हैं इसको भी बोलते हैं।
लेकिन अभी यहाँ पे बच्चों इनका डेफिनेशन हमको समझना है। तो यहाँ पे क्या होता है कोप्राइम, मतलब यहाँ कोप्राइम बच्चों आपका हो जाएगा पेयर ऑफ द पेयर ऑफ टू नंबर्स विच है। यहां बच्चों कोप्राइम की अगर बात करते हैं तो पेयर ऑफ बच्चों आप लिखोगे टू प्राइम नंबर, पेयर ऑफ टू, पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर, पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर, दो अभाज्य संख्याओं का समूह, दो अभाज्य संख्याओं का समूह क्या कहलाएगा बच्चों, तो आपका दो अभाज्य संख्याओं का समूह आपका सह अभाज्य कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या है डिफिनेशन बच्चों, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा द पेयर ऑफ टू नंबर, द पेयर ऑफ टू नंबर हैविंग HCF 1, दो संख्याओं का समूह, दो संख्याओं का समूह जिनका मासा बच्चों महत्तम समापवर्तक एक हो, जिसका महत्तम समापवर्तक एक हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों ट्विन प्राइम क्या है, तो आप लिखोगे द पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर having difference टू, दो अभाज्य संख्याओं का समूह जिनका अंतर दो हो। तो यहां पर बच्चों ये बात हमको समझनी है। तो देखिए दो अभाज्य संख्या मतलब अगर हम एग्जांपल लेते हैं बच्चों, यहाँ 2 3 ले सकते हैं, है ना, 3 5 ले सकते हैं, फिर बच्चों 5 7 ले सकते हैं, यहाँ 11 13 ले सकते हैं, यहाँ बच्चों 17 23 ले सकते हैं। तो इस टाइप का कोई भी आप ले सकते हो। और रिलेटिव प्राइम मतलब बच्चों यहाँ पे देखो रिलेटिव मतलब एक दूसरे के रिलेशन में, मतलब 1 2 भी ले सकते हैं बच्चों। यहाँ पे आपका जो है 5 और 6 ले सकते हैं, और बच्चों 7 और 9 ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा नंबर कोई भी हम ले सकते हैं, मतलब इसके अंदर जो आ रहा है 11 13 ये भी ले सकते हो, और यहाँ पे बच्चों 17 23 है ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस बच्चों मासा कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। इसीलिए इन दोनों को क्या बोला गया, आगे चलकर एक ही चीज है बच्चों, इसलिए आपका बोला गया। लेकिन आपको बात को समझना बच्चों, थ्योरी आपका जो है अलग अलग है, इसका जो डेफिनेशन वो अलग अलग है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों ट्विन प्राइम। लेकिन हाँ रिलेटिवली प्राइम जो है बच्चों, क्या ये आपका को प्राइम हो सकता है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपका क्या है, देखिए ये तो 6 बच्चों प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पे प्राइम नंबर का पेयर होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। आगे बच्चों बात करते हैं, दो अभाज्य संख्याओं का समूह चाहिए जिनका अंतर कितना हो आपका, तो जिनका अंतर कितने का हो, 2 का हो। तो आप देखिए पहला तो 2 3 है, तो ये तो है नहीं बच्चों, तो आपका कितना है 3 5 है। फिर बच्चों इनके बीच में देखिए अंतर कितने का, 2 का है, 5 7 है। फिर बच्चों आपका कितना है 7 9 तो हो नहीं पाएगा बच्चों, तो अगला आपका कितना आ जाएगा 11 और 13 हो जाएगा। फिर बच्चों आपका कितना आ जाएगा 17 19 आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों आपका 29 31 आ जाएगा। तो आप देखोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा। आपसे पूछा गया बच्चों, सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि 1 से 100 तक बच्चों कितने ट्विन प्राइम होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना 8 ट्विन प्राइम होता है। मैंने अभी लिखवाया भी था, तो उसमें आप देखोगे 1 से लेकर 100 तक, तो उसमें कितने ऐसे बच्चों आएंगे जिनके बीच डिफरेंस कितने का हो, 2 का, तो ऐसा 8 नंबर आएगा। और यहाँ पे हमने लिख भी दिया है काफी, तो 1 है 1 2 3 4 5
5 लिख दिए, 3 और आपके होते हैं 41 43 हो गया, और बच्चों 71 73 हो गया, एक और आपका होता है। तो वहां से आप देखोगे तो आपका आसानी से 8 होते हैं, आप देखोगे उसमें आसानी से मिल जाएगा। चाहो तो वीडियो बैक करके आप देख सकते हो आसानी से। अब बच्चों लास्ट आपका जो बचता है वो आपका बचता है स्थानीय मान और जातीय मान। तो ये आपका जो है थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी आसानी से। तो देखिए बच्चों आपका क्या होता है स्थानीय मान और क्या होता है आपका जातीय मान। तो यहाँ पे आपका दो चीजें हमको समझना बच्चों, एक आपका देखना है प्लेस वैल्यू, एक आपका क्या होता है बच्चों प्लेस वैल्यू, इसको हम क्या बोलते हैं स्थानीय मान, एंड फेस वैल्यू, और एक आपका होता है जातीय मान। तो दोनों में फर्क क्या है बच्चों, इसमें आपको समझना है इस बात को। जैसे आपका एग्जांपल दिया जाए, ये बच्चों आपका 2 3 6 9 5 4 ये दिया गया नंबर है। तो अब आपको पता होगा कि यहाँ पे ये आपका क्या होता है इकाई होता है, ये क्या होता है दहाई, ये क्या होता है आपका सैकड़ा, ये क्या होता है हजार, ये क्या होता है आपका 10,000। यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा आपका 10,000 के बाद क्या आ जाएगा आपका लाख। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि प्लेस वैल्यू फेस, प्लेस का मतलब क्या है, प्लेस से मतलब है अगर 5 का निकालना है बच्चों तो आपका प्लेस वैल्यू की हम बात करेंगे तो प्लेस मतलब स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इकाई दहाई, दहाई 10 पे है तो 10 से गुणा कर दोगे तो 50 आ जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू आपका 9 का, तो ये किस पे है बच्चों सैकड़ा पर है, कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो फेस वैल्यू होता है बच्चों फेस वैल्यू, अब हम फेस वैल्यू की अगर बात करें तो आप जातीय मान की बात करें तो बच्चों जितना आपका जिस अंक का निकाल रहे हैं वही अंक आपका क्या हो जाएगा फेस वैल्यू हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बच्चों फेस वैल्यू कितनी होगा 3 का, तो आप बताओगे 3 होगा। सेम उसी तरीके से पॉइंट वाले का निकलता है, जैसे यही वैल्यू होता 2 3 6 9 8 4 यही आपको दिया होता बच्चों, और आपसे पूछा जाता कि 3 का जो है बच्चों प्लेस वैल्यू बताओ। अब इसमें कैसे पढ़ा जाता है बच्चों, तो दशमलव के बाद वाला जो अंक पढ़ा जाता है इसको पढ़ा जाता है 10वां भाग, इसको बोला जाता है 100वां भाग, इसको बोला जाता है बच्चों 1000वां, ये 10,000वां, लाखवां भाग। तो ये भाग बोला जाता है बच्चों। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे ये 3 है बच्चों, तो 3 का कौन सा भाग है ये, तो आपका 10वां है, फिर ये बच्चों 100वां, तो ये कितना आ जाएगा 100वां भाग। तो यहाँ से आप देखोगे 0.03 आ जाएगा। बच्चों जितना जीरो होता है उतने अंक के बाद क्या लगता है दशमलव लगता है। अगर हम बच्चों बात करते हैं यहाँ पे 6 का कितना होगा, तो 6 का बच्चों देखिए 1 0 2 0 3 0, तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों ये 3 0, 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 0 0 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये तो वैल्यू किसकी बात हुई बच्चों प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान की बात हुई। अगर हम यही बात करते हैं बच्चों फेस वैल्यू का, तो फेस वैल्यू का मतलब क्या आ जाएगा, जो जिस अंक का निकाल रहे हो वही अंक हो गया। तो बच्चों दशमलव में भी आपका वही होता है, तो फेस वैल्यू मतलब अगर 8 का निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। तो ये आपको बच्चों क्लियर हुआ होगा कि ये आपका जो है स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। आसानी से बच्चों आप देख सकते हो, ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। आज आपने देखा बच्चों यहाँ पे हम लोग जो है थ्योरी पोर्शन कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लेके आएंगे यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है। अगर बच्चों आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे बच्चों हमें वीडियो बनाने में और आसानी हो। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।